नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाइप से भरा लोडिंग वाहन पलट गया है। हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जाम घाट पर करीब 100 फीट नीचे वाहन गिर गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शव निकाले हैं। मंडलेश्वर थाने के जाम घाट की घटना बताई जा रही है। शशिकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या अपडेट है इस मामले पर? जी मैं बता दूं, आज देर शाम को जो है खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के जाम घाट के पास एक पाइप से भरा 4 पहिया वाहन आइसर 100 फीट नीचे करीब खाई में गिर गया था, जिसके बाद में वहां पर मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तत्काल इस बात की सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर 300 जो है गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचा है। अभी हमारे टीआई मंडलेश्वर इंद्रेश त्रिपाठी से बात हुई। उनका कहना है कि इस मामले की जो है जांच की जा रही है और ये वाहन जो है बताया जा रहा है कि करीब अनियंत्रित होने के बाद घाट से करीब 100 फीट नीचे पलट गया था और इसमें मरने वालों की जानकारी टर्निंग के पास हादसा हुआ था या अनियंत्रित होकर ही पलट गया था? कोई जानकारी मिल पाई है इससे? ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे टर्निंग था, इसके बाद में जो है अनियंत्रित ये वाहन हुआ और उसके बाद में ये हादसा हुआ है। मरने वाले जो है तीनों रतलाम तरफ के बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस द्वारा उस वाहन के कागजातों की जांच की गई तो उसमें से मरने वालों का पता जो है रतलाम के बताया जा रहा है। और बता दें कि यह जो है जाम घाट पर यह लगातार दूसरी तीसरी बार घटना हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से वाहन जो है तेज गति से चलते और अनियंत्रित हो जाते, जिसके बाद में सीधे खाई में गिर जाते हैं। इसके चलते कई बार जो है पुलिस द्वारा वहां पर लोगों को समझाइश भी दी गई, लेकिन फिर भी जो है वाहन चालक को गलती से जो है सीधे वाहन खाई में गिर रहे हैं। चलिए शशिकांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। बची हुई 7 सीटों पर आज या कल में नाम तय हो जाएंगे, उनका कहना है। तो जल्द से जल्द आज या कल में नामों की जो बची हुई सीटें हैं, 7 सीटें, उस पर नामों की घोषणा हो जाएगी। ये प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। सबका इंतजार है, 7 सीटें बची हुई है। हो जाना चाहिए, आजकल में हो जाना चाहिए। तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, तकरीबन हो गया है, आजकल में हो जाएगा। सबका इंतजार है, 7 सीटें बची हुई है। हो जाना चाहिए, आजकल में हो जाना चाहिए। तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, तकरीबन हो गया है, आजकल में हो जाएगा। जबलपुर और निवाड़ी से इस वक्त 2 बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है, हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ मारपीट की है। उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट देने से वो नाराज हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की है। बीजेपी की संभागीय बैठक में घुसकर प्रदर्शन किया है। तो इधर निवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, अमित राय के खिलाफ नारेबाजी की है, टिकट बदलने की वो मांग कर रहे हैं। PCC दफ्तर और कमलनाथ के बंगले पर भी प्रदर्शन किया। तो ये 2 बड़े मामले टिकट वितरण के बाद जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के अंदर में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि टिकट जिसे नहीं मिला है वो नाराज है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इसी की बानगी ये 2 तस्वीरें कर रही हैं जबलपुर और निवाड़ी से। MP बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। अब तक 288 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतार चुकी है। गुना और विदिशा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, यानी 230 में से 228 जो नाम हैं वो बीजेपी ने तय कर दिए हैं। 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं। OPS भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, गौरी शंकर बिसेन का नाम लिस्ट में नहीं है। गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है, जबकि मंत्री OPS भदौरिया का टिकट काट दिया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो पहले ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और इसी के चलते उन्हें टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा माया सिंह, नारायण कुशवाहा, जयंत मलैया, सीता सरन शर्मा, ये वो पुराने नाम हैं। महेंद्र हार्डिया,
अंतरराज्य को टिकट मिला है, जबकि जबलपुर उत्तर से नए चेहरे अभिलाष पांडे को टिकट मिला है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से नए चेहरे भगवान दास सबनानी को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस से आए सचिन बिरला को बड़वा से उम्मीदवार बनाया है। जोबट से विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को टिकट मिला है। जबलपुर 3 बार से विधायक नंदनी मरावी को टिकट मिला है। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पारस जैन का टिकट कट गया है और दूसरी लिस्ट में 62 महिलाओं को टिकट मिला है। पंधाना से राम दंगोरे, खंडवा से देवेंद्र वर्मा, इनका टिकट कट गया है। सिंगरौली जिले के मौजूदा तीनों विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन, माफ कीजिएगा, पहले चरण के लिए, क्योंकि एक ही फेज में यहाँ पे चुनाव होना है, उनका शुरू हो चुका है नामांकन। प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। कुछ प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। खरगोन में महेश्वर विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव ने पर्चा दाखिल किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। इधर इंदौर की राऊ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी के घर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। मधु वर्मा ने देपालपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विशाल पटेल के घर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की और झाबुआ की पेटलावद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक वाल सिंह मेड़ा भी चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। नामांकन आज मैंने दाखिल किया है। बाकी नामांकन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ नामांकन दाखिल करूंगा। उन्होंने करा क्या, मेडिकल कॉलेज में 18 महीने की सरकार में उन्हें भूमि पूजन कर देना था, काम चालू करवा लेना था, जबकि मेडिकल कॉलेज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है और वह कॉलेज जिला स्तरीय कॉलेज था। जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते तो प्रत्येक घर जाते हैं। मेरे घर भी अगर कांग्रेस के लोग आएंगे तो निश्चित है कि उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और एक ये प्रजातंत्र के अंदर और हमारे इंदौर की एक परिपाटी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। निश्चित है कि मेरे सबसे संबंध भी पारिवारिक लोगों से वर्षों से संबंध है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वाल सिंह मेड़ा जी के साथ में है, उनसे जानेंगे किस तरीके से चुनाव में ये उतर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है तो किस तरीके से देखते हैं और मैदान में कैसे आप उतरेंगे? माँ का आशीर्वाद लेके जो आज इस जगह पे बैठा हूँ, माँ ने सही समय पे आशीर्वाद दिया और पहला दिन 8 बजे 8:30 बजे हमारी पार्टी ने प्रदेश के 144 उम्मीदवार की सूची पहली जारी की। इसमें हमारे 195 विधानसभा के उम्मीदवार के लिए हमारा नाम घोषित किया। इसलिए मैं पार्टी को भी बधाई दूं, पार्टी को धन्यवाद दूं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा से निर्मला भूरिया, आम आदमी पार्टी से भूतपूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, उनके पुत्र को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक जो उम्मीदवार है निर्मला भूरिया जी, वो हम 2008 में भी पार्टी ने इसको नकार दिया। 2018 में भी न जो कार्यकर्ताओं नेताओं ने और जनता ने नकार दिया, वो जीत के भोपाल पहुंचा। और अभी भी 2023 में चुनाव हो रहा, बिल्कुल पेटलावद की जनता ताक बैठी है कि फिर से मेरे को पेटलावद से भोपाल भेजने का मन बना लिया। क्या आप अपनी जीत को लेकर किस तरीके से? जीत को लेकर मैंने 2 महीना पहले एंट्री दी थी। मैंने बोला था कि जीत मेरी नहीं है, जीत मेरे मतदाताओं की, जीत मेरे किसानों के, जीत मेरे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की है। इन्हें संकल्प ले लिया, भारी बहुमत से 25,000 का आंकड़ा पार करके जिता के भोपाल भेजेंगे। ये थे वाल सिंह मेड़ा जी। अपनी जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त हैं, वहीं प्रतिद्वंदी को किस निगाह से देखते हैं और किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, इनकी जीत आने वाला समय बताएगा। IBC 24 के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। तो क्या प्रदेश में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के समय एक बार फिर बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का डर का माहौल बनाया जा रहा है। शुक्रवार को मोला मानपुर में बीजेपी नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर शनिवार का दिन बीजेपी नेताओं ने आक्रामक अंदाज में सरकार पर कानून व्यवस्था समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं,
जबकि सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि घटना दुखद है, एक्शन सख्त लिया जाएगा, लेकिन टारगेट किलिंग जैसे आरोप में कोई दम है नहीं। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे तो ये चिंताजनक है। कुछ इस अंदाज में विपक्षी दल बीजेपी ने मोला मानपुर की घटना पर सत्ता पक्ष को घेरा। घटना को टारगेट किलिंग बताते हुए सरकार की नाकामी बताया। शुक्रवार शाम को मोला मानपुर के नक्सल प्रभावित सरखेड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बिरजू तारम की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे नक्सली करतूत माना जा रहा है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू की जा चुकी है और काफी गंभीरता से लिया जा रहा है इस घटना को। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पुलिस की पार्टी की सर्चिंग गश्त स्टार्ट हो गई है और नाकेबंदी भी कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई अगर सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के तहत इलाके में वोट पड़ने हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में घटना पर सियासी उबाल आना तय है। बीजेपी का खुला आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार बीजेपी नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो इसे सीधे टारगेट किलिंग करार दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप है कि चुनाव के वक्त फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि लहू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है। यह भी टारगेट किलिंग है। शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इधर कांग्रेस ने घटना पर दुख जताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके उपाय किए जाने का दावा किया। साथ ही विपक्ष के टारगेट किलिंग के आरोप को कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि टारगेट किलिंग तो जीरम में हुई थी। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी को लाशों पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। किसी की भी अगर हत्या होती है ये अस्वीकार्य है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन के पास है। उनको हर प्रयास करना ही होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो। भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। उसके कार्यकर्ता की हत्या होती है, संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसमें राजनीति खोज रहे हैं। मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट किलिंग का नाम दे रही है, जबकि एक माओवादी घटना है। चुनावी दौर में इस तरह की घटना अपने आप में काफी संजीदा है। इसका पूरा सच सामने आना ही चाहिए। मौसम चुनावी है तो हर बात पर सियासी स्कोप ढूंढा जाना भी तय है। विपक्ष पहले से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के साथ साथ भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग के आरोप लगाता आया है। सवाल ये, क्या ये घटना वाकई टारगेट किलिंग है? क्या बीजेपी नेताओं को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या यहाँ संरक्षण देने जैसे आरोपों में दम है? ये किलिंग सियासी है या फिर किलिंग पर सियासत की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। मोला मानपुर की घटना को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि इस घटना से छत्तीसगढ़ की जनता आहत हुई है। जनता ने अपना एक भाई खोया है। बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा हम सब जानते। छत्तीसगढ़ की जनता आहत है क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। आज कोई जनजाति समाज के साथ खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और हम आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री आप कांग्रेसियों के भी हैं, भाजपाइयों के भी हैं, किसी और दल में विचारधारा रखने वालों के भी हैं। आप तो संरक्षण दे रहे हैं जो कट्टरपंथी सोच के नक्सलाइट है, माओवादी है। बृहस्पत सिंह के बीजेपी से समझौता वाले आरोपों पर डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि वो उनकी बातों को सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिद्धांत के तौर पर अलग अलग पार्टियां हैं। ऐसे में ऐसी कोई समझौता होने की स्थिति बनती नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। मैं तो बहुत ध्यान नहीं देता। सुनना है, कान है तो सुनना पड़ता है। इधर सुनना, इधर निकालना। भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, कांग्रेस पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, हमारे अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई करते हैं। वो समझौता नहीं हो सकता क्योंकि सिद्धांत हैं, नीतियां हैं जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं होती।
शांत स्वभाव वाले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का अंबिकापुर में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव जमकर थिरके। दरअसल सरगुजा नागरिक सेवा समिति के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे और मादर की थाप पर वो जमकर झूमे। टीएस सिंहदेव ने अपने करीबी मित्र और पूर्व विधायक स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच विराट और दूरदर्शी थी, जिसका प्रमाण यह आयोजन है। सम्माननीय आदरणीय हम लोग के साथी रवि त्रिपाठी जी आज भले शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सदैव हम लोगों के मनस में विराजमान है, उपस्थित हैं। तो आज परंपरागत रूप से सरगुजा सेवा समिति नागरिक समिति के माध्यम से जो आयोजन होता है वो उनकी उस दूरदर्शिता को दिखाता है। तो ये तस्वीर है जो अमूमन शांत रहने वाले टीएस सिंहदेव मांदर की थाप पर वो जमकर थिरके, वाद्य यंत्र वो बजाते भी रहे, आसपास के लोग झूमते रहे और उन्होंने स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी को भी याद किया और कहा कि उनके ही विराट जो सोच थी, दूरदर्शी सोच थी, उसका नतीजा है ये कार्यक्रम।